Hello, all of you. This is Meenu Dalal, and my YouTube channel is Shaping Minds Meenu. Do like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. आज हम बात करते हैं कि अगर आप लोग अब्रॉड में टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका एक पूरा प्रोसेस क्या होता है। अगर आप इंडिया के अलावा आउट ऑफ कंट्री जॉब करने के इच्छुक हैं या चाहते हैं, तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडियंस के लिए बहुत सिक्योर हैं, ऐसा नहीं, बहुत सेफ़ हैं। कुछ ऐसा वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको कुछ किसी तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। दुबई आप देख सकते हैं, बहुत सेफ़ कंट्री है। उससे अलग न्यूज़ीलैंड है, और यूएस में अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हम देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम का वो है, तो मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगी। अदरवाइज़ यूएसए का वीज़ा बहुत मुश्किल से लगता है उसके बाद भी, बट इट्स ओके, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कनाडा बहुत अच्छी कंट्री है जहाँ पर जाके आप सेफली रह पाएंगे। तो आपको क्या चीज़ें करनी है, देखिए, सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए एक रिज्यूमे। आपको अपना एक रिज्यूमे बनाना है। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से आपको क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए, तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं। और एक पूरा आप नहीं तो खुद भी जाके गूगल पे आप जैसे जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप एक पूरा पैटर्न जो भी उसका परफॉर्मा होता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आपको एक ही आइडिया लग जाएगा कि आपको अपना रिज्यूमे किस तरह से बनाना है। तो ये तो है रिज्यूम की बात कि आपको अपना आपके पास रिज्यूमे होना चाहिए। उसमें आपका पूरा बायोडाटा, आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है, आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर में आपके क्या स्किल्स हैं उससे अलग, और सबसे बड़ी बात कि आपका जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप ये सब चीज़ें करिए। देन उसके बाद आप ये देखिए, जिस कंट्री के लिए भी आप इंटरेस्टेड हैं, आप जहाँ जाना चाहते हैं, तो आप ये फाइंड आउट कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टीचिंग जॉब में ही जाना चाहते हैं, तो आप पहले ये देखिए कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट में, और वहाँ के करिकुलर्स क्या क्या हैं, वहाँ किस तरह का पूरा पैटर्न फॉलो होता है स्टडीज़ को लेके। फिर वहाँ कौन से अच्छे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या उन चीज़ों के लिए है या नहीं, आप ये सब चीज़ें चेक कीजिए। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद रिज्यूमे आपका बन जाएगा, वो आप कर लेंगे। रिज्यूमे अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू, और मैं आपको एक परफॉर्मा या कोई भी ऐसा शेयर कर दूँगी जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको का जो रिज्यूमे है वो कैसा होना चाहिए। फिर उससे अलग दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप बाहर जाना चाहते हैं टीचिंग के लिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, टीचिंग या अदर किसी भी जॉब के लिए आइल्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। आइल्स एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बेसिकली ये चेक किया जाता है, इंग्लिश ही उसमें चेक की जाती है, प्रोफिशेंसी, कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है, आप कितने अच्छे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो बेसिकली वो यही चेक करना चाहते हैं कि क्या आप वहाँ आकर लोगों से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर भी पाएंगे या नहीं। अगर उन्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक है, तो वो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। इसीलिए आइल्स का एग्ज़ाम रखा जाता है, क्योंकि अगर आप आइल्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आप क्या कीजिए, अपना रिज्यूमे बनाने के बाद डायरेक्ट उनकी वेबसाइट्स चेक कीजिए, और उनकी वेबसाइट्स पे जाकर आप अपने रिज्यूमे को डायरेक्टली अपलोड कर दीजिए, उनको सेंड कर दीजिए, उनको मेल कर दीजिए। तो वो लोग, और फिर साथ में आपका आइल्स का एग्ज़ाम, आप उसका सर्टिफिकेट भी उसके साथ लगा सकते हैं। तो वो लोग स्कोर चेक करते हैं कि आपका कितना स्कोर है, आपकी इंग्लिश कैसी है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइल्स का एग्ज़ाम तो एक तरह से कंपलसरी है अगर आपको बाहर जाना है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा वहाँ पहुँच के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, अपनी बातें उनको समझाना या उनकी बातों को समझना। इसलिए इंग्लिश मस्ट है, आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन आना चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो थी इसकी बात। तो इसी के साथ आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट्स चेक करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप डालेंगे, ईमेल डालेंगे और आपको आ जाएगा। आप जितने मैक्सिमम अलग अलग जगह पे ईमेल्स डाल सकते हैं आप वो डालिए, कहीं ना कहीं से आपको रिस्पांस ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप किस तरह से बाहर जाकर भी अपना करियर ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं।
तो ये आपको हेल्पफुल होगा। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन भी अगर कहीं ना कहीं अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको कुछ और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन कि आप बाहर जाके कैसे जॉब ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में ही आप करियर बनाएं, आप लोग बाहर जाके भी ट्राई कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ आप इन बिटवीन आप ईमेल जब सेंड करते हैं तो इन बिटवीन आप ये चीज़ कर सकते हैं, जब तक आपको रिप्लाई आता है कि आप ट्राई कीजिए मैक्सिमम इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने का। अपने घर पे अपने सिबलिंग्स के साथ कीजिए, आप अगर कॉलेज जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए, अगर आप घर पे ही हैं तो आप मिरर के सामने खड़े होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में मैंने आजकल देखा है कि बहुत सारे इस तरह के एप्लीकेशंस भी आ गए हैं जिसमें जहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं। वहाँ पे एक ऑटोमेटेड कोई भी होगा सामने, रिकॉर्डेड होता है वो चीज़ें, तो जो भी आप बोलेंगे आपको बदले में रिवर्ट आंसर मिलेगा, या फिर उनका रिकॉर्डेड होता है और वो सेंटेंसेस आपको रिपीट करने होते हैं। वो भी चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी। और ये कौन सी एप्लीकेशन है ये भी मैं आपको बताऊँगी। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।